सब देखो मेरी बात सुनो। मैं आप लोगों को कुछ अकाउंट में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूं। उसको उन चैप्टर्स को अगर आप कर लेते हो तो आप कुछ चैप्टर अगर छोड़ के जाना चाहते हो तो बिल्कुल छोड़ के आ सकते हो। मतलब एग्जाम में नहीं छोड़ना है, मतलब उसके ऑप्शन में वो चैप्टर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आप लोगों का भी क्योंकि एग्जाम पास आ गया है, लोड कम करना है, तो एक दो चैप्टर अगर स्किप करना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की मैं बात करूं। यूनिट नंबर 1, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में तो आप लोगों को कंपलसरी एक थ्योरी देखने को मिलेगी। और यूनिट नंबर 1 बहुत अच्छा अच्छा यूनिट है और इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग इक्वेशन, दूसरा है आपका जर्नल एंट्रीज, इसमें जीएसटी भी रहेगा, ठीक है। चौथा रहेगा आपका कैश बुक, और पांचवा रहेगा ट्रायल बैलेंस। छोटे छोटे टॉपिक है और इनकी रिकॉर्डिंग अपने ऐप में डली हुई है। आप लोगों ने अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग बिल्कुल ऐप को डाउनलोड कर लो। हाँ हाँ, एक थ्योरी आएगा और प्रैक्टिकल, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। तो यूनिट नंबर 1 में टॉपिक ज्यादा है लेकिन छोटे छोटे टॉपिक है। तो यूनिट नंबर 1 से तो इनको करना ही करना है, सबके लिए अनिवार्य है। और एक थ्योरी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा। अच्छा, मेरे को बहुत बार आप लोग बोलते हो कि थ्योरी क्वेश्चंस दो दो, तो देखो जब समय आएगा तो ऑटोमेटिक मैं दे दूंगा। आप लोग अगर मेरे को 10 बार भी बोलोगे कि थ्योरी क्वेश्चंस दो, तो अगर मेरे पास होगा तो दूंगा, और जब आ जाएगा तो तुरंत आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा देने में। तो इसलिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा थ्योरी के लिए। जैसे ही आएगा, और थ्योरी क्वेश्चंस मैं जो दे रहा हूं ना, मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता कि मैं जो दे रहा हूं वही आएगा। कल अभी बीकॉम फाइनल ईयर वाले लोगों का प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का पेपर हुआ था। अभी क्लास के बाद मैं आप लोगों को जो मेरे क्वेश्चंस दिए हुए थे, 15 क्वेश्चन दिया था थ्योरी के, और उनका जो पेपर आया है कल के डेट में मैं मैच करवा दूंगा। 15 में से 6 क्वेश्चन एज इट इज आया है, और 6 क्वेश्चन मतलब पांचों यूनिट से एक एक क्वेश्चन फंसा, एक तो एक्स्ट्रा और आ गया। तो पूरे सब्जेक्ट में अगर आपको 15 क्वेश्चन पढ़ने हैं मात्र, तो मैं थ्योरी क्वेश्चन देने में थोड़ा सा टाइम क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मेरा कुछ एनालिसिस रहता है, वो करने के बाद ही मैं आप लोगों को देता हूं। मेरे को ऐसे उठा के कोई भी क्वेश्चन देना नहीं है आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दूंगा जरूर, नहीं दूंगा वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को उसके लिए सब्र करना पड़ेगा। तो जो जो स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं थ्योरी के लिए, तो बिल्कुल थोड़ा सा वेट करो, मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन हाँ, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पढ़ने पड़ेंगे, लिमिटेड क्वेश्चंस। एग्जाम अभी क्लास के बाद मैं आप लोगों को दोनों मैच करा दूंगा, क्या क्या आया था और मैंने क्या क्या दिया था, ठीक है। हमारा कुछ गैसिंग रहता है, मतलब अनुमान लगाते हैं हम लोग कि क्या आ सकता है, ठीक है। चलो, तो यूनिट नंबर 1 की थ्योरी है और बाकी के 4 क्या है, प्रैक्टिकल्स। अब मैं यूनिट नंबर 2 की बात करता हूं। अच्छा, यूनिट नंबर 1 में कोई ऑप्शन नहीं है, करके जाना पड़ेगा पूरा, और छोटे छोटे टॉपिक है, एक दिन में बैठोगे खत्म हो जाएगा यूनिट नंबर 1। मैं क्या बोला अभी कि ये चारों में से कोई एक आ सकता है अगर प्रैक्टिकल आया तो, लेकिन अगर आएगा तो छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए इसमें कुछ छोड़ के नहीं जाना है, पढ़ के जाना है पूरा। हाँ हाँ, चारों को छोड़ दो और थ्योरी पढ़ के चले जाओ। लेकिन आप जब, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हो, तो मैं तो बोल रहा हूं थ्योरी से ज्यादा आसान आपके लिए ये सारी चीजें हैं। अरे तो जर्नल एंट्री आपको नहीं आता, उसको पढ़ना ही नहीं है, तो मुंह उठा के जाना है, बना के आना है। एक मिनट ना, एक मिनट, मेरे बच्चे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा गलत आईडी में हो गया था। अब देखो इधर सब, तो यूनिट नंबर 1 में आप लोगों को समझ में आ गया क्या क्या पढ़ के जाना है। अब मैं बात करूं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में क्या क्या आएगा सुनो। एक आएगा थ्योरी, एक आएगा आपका थ्योरी,
दूसरा आएगा आपका प्रैक्टिकल में, अगर मैं बोलूं तो फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स। अच्छा, प्रैक्टिकल के भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को। प्रैक्टिकल आप लोगों को कौन सी बुक से पढ़ना है? करीम खनूजा वाले जो सर की बुक है उससे आप लोगों को प्रैक्टिकल पढ़ना है। और मैं आप लोगों को एक है ना ऐसा चार्ट बना के दूंगा, चार्ट बना के दूंगा, ठीक है। उसमें चैप्टर का नाम लिखा रहेगा और क्वेश्चन नंबर लिखे रहेंगे। तो आप लोगों के पास जो बुक है करीम खनूजा वाली, आप लोग उस क्वेश्चन को खोलना और वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चले जाना। एग्जाम्पल का लिखा रहेगा तो एग्जाम्पल का, और बैक क्वेश्चन का लिखा रहेगा तो बैक क्वेश्चन का। और अगर कोई मेरे को लगेगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है और वो आपके बुक में नहीं है, तो वो क्वेश्चन मैं टाइप करके उसका पीडीएफ अलग से भेज दूंगा। जो बुक में नहीं है, जो बुक में है बिल्कुल आप लोग बुक के ही रिफर करो। जो बुक में नहीं है लेकिन आने का चांस है, तो मैं उसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट थ्योरी के लिए आप लोग अजय माला या फिर निकिता, जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग गाइड्स है उसको रिफर कर सकते हो। अगर गाइड नहीं लेनी है तो बुक में भी थ्योरी मिल जाती है। फाइनल अकाउंट के ऑप्शन में आप लोगों के पास दूसरा चैप्टर और है, 7 के बाद 8, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और उसके बाद है डेप्रिसिएशन। बहुत बड़ा यूनिट है ये। एक हो गया क्या? फाइनल अकाउंट, दूसरा हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तीसरा क्या है? डेप्रिसिएशन। अब इसमें आप लोगों की प्लानिंग कैसे रहेगी? सुनो मेरी बात ध्यान से। ओ चचा, इसमें आप लोगों की प्लानिंग कैसे रहेगी? आप लोगों को तो एक कंपलसरी क्वेश्चन करके ही जाना है, एक कंपलसरी चैप्टर करके जाना है। कौन सा? फाइनल अकाउंट। ये करना ही करना है। उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करके जाए कि डेप्रिसिएशन करके जाए। मतलब मैं प्रैक्टिकल के 2 चैप्टर्स की बात कर रहा हूं। कौन सा? फाइनल अकाउंट और डेप्रिसिएशन। तो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की थ्योरी कर लेना और इसकी भी थ्योरी कर लेना और इसकी भी थ्योरी कर लेना। नहीं आई बात समझ में? थ्योरी में जो दूंगा ना आप लोगों को, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की भी थ्योरी इसमें रहेगी। क्लियर है? तो यूनिट नंबर 2 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना है? मेन 2 चैप्टर्स है, फाइनल अकाउंट और दूसरा डेप्रिसिएशन। क्लियर है? क्या यूनिट नंबर 3 एक तो रिकॉर्डिंग चालू है क्लास, और मेरे को कंट्रोल नहीं हो पाएगा फिर मेरे से, तो फिर पूरा पब्लिक सुनेगा कि सुरेंद्र को सर क्या बोल दिए थे। यूनिट नंबर 3 में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है? सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है, ये पूरा है ना थ्योरेटिकल यूनिट है। इसमें एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, पूरा थ्योरी सब्जेक्ट मतलब चैप्टर। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है टैली। और टैली जो हम पढ़ेंगे ना, टैली आप लोगों का सॉफ्टवेयर के बारे में फंक्शंस बहुत सारे पूछेगा। बोलेगा टैली में प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे खुलता है, टैली में परचेस वाउचर में जाएंगे तो कौन सा शॉर्टकट की दबाएंगे तो परचेस वाउचर खुलता है, पेमेंट वाउचर कौन सा की दबाएंगे तो खुलेगा, टैली में कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं उसका पूरा स्टेप लिखो, ऐसे आप लोगों से पूछ लेगा। तो जब तक आप टैली चला, कौन कौन टैली सीखा हुआ है? मतलब किसी ने टैली सीखा है? नहीं सीखे हो तो टैली अगर चलाना जानते हो तो टैली सॉफ्टवेयर का मैं पूरा आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसमें एकदम एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ेंगे इसको। टैली जो पढ़ेंगे एकदम हम एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आगे जैसे कुछ क्वेश्चंस है, टैली में डेटा को बैकअप कैसे करते हैं, रीस्टोर कैसे करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस बताओ। ठीक है। चलो यूनिट नंबर 3 हमारा हो गया। यूनिट नंबर 3 ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। यूनिट नंबर 4 में आ जाओ। देखो एग्जाम पास है, और हमारे गोलू सर का आप लोग सुने हो एक तो कहावत, कम पढ़ो और बम पढ़ो। मतलब मेरा बोलने का मतलब यह है कि भले आप एक आध चैप्टर स्किप करके जा सकते हो तो जाओ,
लेकिन जो पढ़ रहे हो उसको इतना अच्छे से पढ़ो कि उससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो बनना चाहिए। पता चल रहा है दो दो चैप्टर पढ़ के बैठे हो, ना इसका बन रहा है ना उसका बन रहा है पूरा, तो इसका कोई मतलब है? भाई जो छोड़ रहे हो ना ऑप्शन में निकल जाएगा, जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ के जाओ। क्लियर है? अब यूनिट नंबर 4 में मैं बोलूं तो यूनिट नंबर 4 में आप लोगों को पढ़ना है थ्योरी। थ्योरी में लिख रहा हूं ने गरीब बच्चे लोगों के लिए। गरीब बच्चे मतलब जिन लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते उनको गरीब बच्चा बोल रहा हूं, उन लोग थ्योरी करके जाना। बाकी प्रैक्टिकल में क्या क्या आएगा वो आप लोग करोगे। हायर परचेस, कंसाइनमेंट, उसके बाद है ब्रांच अकाउंट। उसके बाद क्या है? ब्रांच। तो इसकी अगर मैं प्लानिंग बोलूं तो क्या क्या पढ़ के जाओगे? इसमें मैं बोल रहा हूं भाई आप लोग हायर परचेस पढ़ लो और क्या पढ़ लो? ब्रांच पढ़ लो। कंसाइनमेंट अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, ठीक है? अगर हायर परचेस और ब्रांच आपका हो गया तो कंसाइनमेंट पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ, मतलब ब्रांच भी नहीं करूंगा बोल रहे हो आप? नहीं, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म है, और उसके और में आपको एक थ्योरी मिलेगी पक्का। हायर परचेस के ऑब्लिक में आता है एक इंस्टॉलमेंट परचेस, तो वो भी लगभग वैसा ही वैसा है, जर्नल एंट्री वगैरह। तो एक थ्योरी तो करके जाओगे ना, फिर आप ऑप्शन में निकल जाएगा वो। क्लियर है? उसके बाद यूनिट नंबर 5 में आ जाओ भाई सब लोग। यूनिट नंबर 5 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है सुनो। थ्योरी, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर के बाद आप लोगों को पढ़ना है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके बाद आप लोग पढ़ोगे एमलगमेशन, और 20 नंबर पे आप लोग पढ़ोगे कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। इनटू कंपनी। अब यूनिट नंबर 5 में आप लोगों को क्या करना है सुनो। अगर आप इनकी बात करते हो, इस पूरे बुक में अगर मैं बोलूं तो गिन के 5 से 6 क्वेश्चन है बस। चलो 6 से 7 बोल देता हूं मैं। कौन से चैप्टर में? एमलगमेशन। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में भी लगभग गिन के 6 से 7 क्वेश्चन है। तो 6-7 क्वेश्चन पढ़ना कोई बहुत भारी चीज है क्या? बस थोड़ा सा रूल पढ़ो और उसके रिलेटेड क्वेश्चन बना लो बस। ठीक है, चलो 6-7 नहीं भी बोलता, 10-10 क्वेश्चन बोल रहा हूं। कोई 10-10 क्वेश्चन भी बहुत कोई बड़ी चीज है क्या? और कुछ 15 क्वेश्चन आपके किसके हैं? डिसॉल्यूशन के। अगर आप ये 3 चैप्टर कर लेते हो तो आप जॉइंट वेंचर अगर छोड़ के जाना चाहते हो तो बिल्कुल छोड़ के आ जाओ। आई बात समझ में? और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो चैप्टर है ना, ये आप लोगों का पहले भी पढ़ा हुआ है। कौन सा वाला? डिसॉल्यूशन। अभी 12वीं में पढ़े थे, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है, 15 क्वेश्चन है बोल सकता हूं। बाकी ये जो चैप्टर है एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी, इसमें आपको स्टेप्स याद रखना है। स्टेप याद रखो, बस क्वेश्चन सॉल्व होते जाता है। मतलब दिमाग लगाने वाले चैप्टर नहीं है। मतलब मैं अगर कंपेयर करूं जॉइंट वेंचर से इनको, तो ये आपके लिए भले नंबर ऑफ चैप्टर 3-3 है, लेकिन ये ज्यादा आपके लिए सरल है और सस्ता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों को देखो, क्योंकि समय कम है, तो मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूं उन चैप्टर को बिल्कुल करके जाओ, और जो चैप्टर आप लोगों को मैं बोल रहा हूं छोड़ के आओ तो बिल्कुल छोड़ दो, करने की जरूरत नहीं है। हाँ, समय अगर बच रहा है आपके पास आखिरी में तो आप उन चैप्टर्स को भी कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? तो मैं आप लोगों को ये जो बोल रहा हूं ना, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्री,
कैश बुक और ट्रायल बैलेंस, इसकी पूरी अपने पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, छोटे छोटे चैप्टर्स है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप का नाम है जीसीए वर्चुअल्स, ठीक है, जीसीए वर्चुअल्स है। और एक मिनट रुक जाओ, मैं इसका बैच कोड भी बता दे रहा हूं, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मैं आपको ऐड कर दूंगा उसमें। तो आप लोग क्या करोगे, ये सारी क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को उसमें मिल जाएगी। एक मिनट में बैच कोड बता दे रहा हूं आप लोगों को। बैच कोड है बैच कोड नोट कर लो, ऐप का नाम है जीसीए वर्चुअल्स और बैच कोड है बी, स्मॉल अगर है तो स्मॉल में लिखना 1YFC100H, सब जितने भी लेटर्स है सब स्मॉल में है। ये नोट कर लो आप लोग बैच कोड। इस बैच कोड से आप अप्लाई कर देना, ठीक है। अप्लाई कैसे करोगे, आप ऐप जैसे ही खोलोगे नीचे राइट साइड में प्लस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर देना तो आपको सारी रिकॉर्डेड क्लास वहां पर दिख जाएगी। मैं एक्सेप्ट कर लूंगा आपका रिक्वेस्ट को, ठीक है। ये बैच कोड है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्री, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को। फाइनल अकाउंट की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को, हायर परचेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ब्रांच की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पूरा चैप्टर डाला हुआ है उसमें। और एमलगमेशन का और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मेरे को अभी क्लास में करवाना है, और ज्वाइंट वेंचर मेरे को करवाना है, और एक कंसाइनमेंट करवाना है। ये छोटे छोटे चैप्टर्स है, ये मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो अभी जो करवाने का बाकी है उन्हीं लोगों को मैं, उन्हीं चैप्टर्स को मैंने क्या बोला है, छोड़ना है। जैसे कौन कौन सा चैप्टर मैंने छोड़ने बोल दिया आप लोगों को, कंसाइनमेंट छोड़ दो, क्योंकि उसके ऑप्शन का आप करके जा रहे हो। क्या होता है, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, है ना। तो आप लोग बिल्कुल कंसाइनमेंट चैप्टर, ज्वाइंट वेंचर चैप्टर छोड़ दो, क्योंकि आप इधर ऑप्शन की चीजें करके जा रहे हो, ठीक है। हेलो, हाँ तब बोलो। रुको ना 5 मिनट, क्लास चल रही है मेरी। हाँ ठीक है ना, क्लास आओ ना पहले, होली क्रॉस स्कूल के पास। हाँ ठीक है। यूनिट नंबर 2 में आप लोगों को क्या क्या करना है, फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन। यूनिट नंबर 3 में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम और टैली पढ़ेंगे अपन, ठीक है। यूनिट नंबर 3 एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा मतलब इसके अंदर ऐसे चैप्टर्स है जो आप लोग है ना, इसको मैक्सिमम स्टूडेंट है ना छोड़ के चले जाएंगे लास्ट में। टैली में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मालूम है, टैली सॉफ्टवेयर की जानकारी रखनी है आपको, कि कहां से टैली सॉफ्टवेयर खुलता है, बंद करने के लिए कौन सा फंक्शन दबाते हैं, कौन सा बटन दबाते हैं, ठीक है। टैली का जो आप एंट्री करते हो तो उसका जो डेटा है उसका बैकअप कैसे लोगे, तो जो बैकअप लेके रखे उसको रीस्टोर कैसे करोगे, पूरा टैली का फंक्शंस आप लोगों को मेरे को बताना है। हाँ ये पूरा जो आएगा 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा टैली का। टैली में रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, टैली में कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, टैली में बैलेंस शीट कैसे जनरेट करते हैं, पूरा फंक्शन। अगर आप इसको ध्यान से नहीं करके जाओगे तो आपका 15 नंबर खत्म है। और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पूरा थ्योरी है, पूरा थ्योरी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं चैप्टर आप लोगों को बोल रहा हूं करके जाना है, मतलब करके जाना ही है। और जो छोड़ना बोल रहा हूं वो आपके ऑप्शन में निकल जाएगा, तो उनका लोड मत लो फालतू। जैसे मेरे को कुछ बच्चे बोले कि सर हमको ज्वाइंट वेंचर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ मैं मान रहा हूं डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो उसको छोड़ दो, आप ये 3 कर लो। क्यों आप उसको पढ़ने के चक्कर में बाकी 3 का रिवीजन को आप छोड़ दोगे, होता है ना, ये पढ़ने के चक्कर में आप इसका समय खराब कर दिए। और थ्योरी तो कंपलसरी करनी, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि यूनिट नंबर 1 से कंपलसरी दोनों थ्योरी क्वेश्चन आ गया, तो क्या कर लोगे आप लोग, प्रैक्टिकल बना के आओगे फिर? नहीं सर हम तो ट्रायल बैलेंस पढ़ के गए थे, अपने मन से क्वेश्चन बना के आ गए। तो ऐसा नहीं है, जो पूछा है उसी का ही नंबर देगा ना। तो यूनिट नंबर 1 से कभी कभी ऐसा देखा गया है कि दोनों थ्योरी आ गए, दोनों थ्योरी। तो सारे बच्चों को कंपलसरी हर यूनिट से एक एक थ्योरी करके जानी है।
और प्रैक्टिकल जो जो मैं बोल रहा हूं वो करो, और जो बोल रहा हूं छोड़ो तो उसको बिल्कुल छोड़ दो। मैं बताऊंगा वो वाली इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस दूंगा, उतना ही करके जाने में। क्लियर है? तो जिन लोगों को लगता है कि हमको अकाउंट का सिलेबस बहुत ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं उसको मत करो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर छोड़ दो, ठीक है? इसमें हायर परचेस में इंस्टॉलमेंट छोड़ दो, कंसाइनमेंट छोड़ दो, जॉइंट वेंचर छोड़ दो, ठीक? ये आप लोगों का अकाउंट का सिलेबस है, इतना करके जाना है। हायर परचेस में इंस्टॉलमेंट बोल रहा हूं मैं, हायर परचेस करना है, इंस्टॉलमेंट छोड़ना है। क्लियर है? इसका फोटो ले लो। सुनीता आपने बैच रिक्वेस्ट भेजा ना, अभी आ गया मेरे पास। क्लियर है?